नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अब जीसी पावर अपने खेतों में किस प्रकार से यूज करना है। तो ना ही देर लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ग्लेज का हीरो पंकज सिंह को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाद के ऊपर एक वीडियो बनाए जो यूजेस पता चले, यानी बहुत लोगों को पता है जीसी पावर किस काम में आता है और हमारी फसलों को हानि यानी रोगों से बचाता है और अच्छी फसल में यानी ज़्यादा फसल हमारी उगाने में काम करता है और हमारी पेड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए उनको सबों को यही पता है कि ये चीज़ें करता है, पर इसका यूज़ किस तरीके से करना है, किस में मिलाकर करना है और कितने बीघा या एकड़ में करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारों की मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बनाई थी जिसमें बेनिफिट ऑफ जीसी पावर बताया था। अब से लगभग 3 महीने पहले एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था आप कैसे इसको सेल कर सकते हो, और मिस्टर कार्तिक ने और सेल करके भी दिखाया है। वो सारी चीज़ें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख सकते हो। और आज की वीडियो यूजेस के ऊपर होने वाली है कि जैविक खाद का या जीसी पावर का यूज़ कैसे करें और किससे मिलकर बनता है और इसका कितने एकड़ में कितना डालें और कब कब और किन फसलों में डालें। आज इसी के ऊपर सारी पूरी फुल डिटेल से बात करेंगे, तो इन्हीं बातों पर बात करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी ना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का बटन दबा के, और साथ में बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जाकर वहाँ भी हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें ताकि मैं वहाँ भी अपडेट देता रहता हूँ। और वीडियो के अंदर भी सोशल मीडिया के लिंक चलते हैं, वहाँ से भी आप देख के हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अभी नहीं किया है तो फॉलो कर लें, जाएँ डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है आज हम जो बात करेंगे वो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जीसी पावर का सबको पता है कि एक 10 लीटर की बाल्टी में पाया जाता है और ये एक दानेदार होता है, सबको ये पता है। जीसी पावर का मतलब क्या है? जीसी पावर, जी से गेल्वा आ गया, सी माने समुद्र, समुद्र के अंदर एक एक्सोफाइलम नोसोडो नाम की एक घास होती है जिसे शैवाल भी कहते हैं हम। उस घास का अर्क निकालकर इसको बनाया गया है प्रोडक्ट को, और ये बिल्कुल इसमें कोई रासायनिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्योर बायो प्रोडक्ट है और ये इतना लाभदायक है हमारे लिए, बहुत ही। उसको निकालकर इसको बनाया गया है। जब हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बेनिफिट जान लेते हैं और उसके बाद में इस्तेमाल की विधि बताएंगे। तो जब हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कई प्रकार के फ़ायदे होंगे। ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं, यानी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे शरीर को भी चाहिए होती हैं और ज़मीन को भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। हमें पौधों से पोषक तत्व मिलते हैं, यानी हमारी हेल्थ, हमारा जीवन सही और हम लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकें, उसी के लिए एक पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो वही ज़मीन के अंदर भी पोषक तत्व हमें पौधों से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं। और फिर वो अगर ज़मीन को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो ज़मीन के अंदर के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। उसी लिए जीसी पावर का इस्तेमाल किया गया है। पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो सबसे अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर मौजूद होते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन्स युक्त हैं। वृद्धि हार्मोन यानी कि पौधों को पोषक तत्व देता है, यानी जो पोषक तत्व हमें देते हैं पौधे, उन्हीं जीसी पावर पौधों को देता है। वृद्धि यानी कि पौधों की लंबाई में सहायक करता है, यानी पौधों की अगर जीसी पावर आप यूज़ करोगे तो पौधों की लंबाई को बढ़ाएगा, पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा, शक्तिशाली बनाएगा और उन्हें गहराई तक लेकर जाएगा, जिससे कि हमारा पौधा गिरता नहीं है। मिट्टी की धरण जो शक्ति होती है ना, क्षमता को बढ़ाता है पकड़ने की, फसल को स्वस्थ बनाता है, यानी एकदम जब फसल सही होगी तो उसकी उपज जो ज़्यादा पैदावार होगी। अब हम बात कर लेते हैं 10 किलो की बाल्टी। अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। 10 किलो की एक बाल्टी होती है जीसी पावर, जिसे हम एक बाल्टी को 1 एकड़, अब एकड़ 5 बीघे का होता है। अब कुछ एकड़ किसी के वहाँ कम बढ़ती होते हैं, इलाकों पर डिपेंड करता है। तो एक बाल्टी आप ऐसे समझ लिए, या तो 1 एकड़ या 5 बीघा ज़मीन, 1 एकड़ 5 बीघा ज़मीन। अब इसको एक बाल्टी 1 एकड़ या 5 बीघे ज़मीन में डालना होगा, या तो सिंचाई यानी जो फसल लग रही है उससे पहले या उसके बाद में। सिंचाई से पहले
के बाद, या तो सिंचाई से पहले या उसके बाद में इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है सुबह और शाम कर सकते हैं। साथ ही आप इसको यूरिया, डीपीए और केमिकल के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। अब मैं इसका पूरा बताता हूँ। जैसे हम लगभग 50 से 60 साल पहले से हम रासायनिक अपने खेतों में डालते हुए आ रहे हैं, और क्यों हमें अभी इनमें बोला गया रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि हम जब हमारी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ लेती है तो 1960 के अंदर ये रासायनिक खाद जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिक जनसंख्या बढ़ते हुए और हम उस तरीके से फसल नहीं करते थे, यानी 2 हिस्से बनाते थे ज़मीन के, एक साथ में लेन देन चलता था। जैसे हम कहते हैं ना, तू पैसे मुझे दे मैं तुझे दूंगा, तो एक हिस्से में वो गोबर खाद डालते थे और एक हिस्से से उपज करते थे, यानी जो पोषक तत्व हमें पौधा देता था तो वो ज़मीन को देते थे। तो उस तरीके से उससे लेट फसलें होती थी और उसमें हमें उतना अनाज हमसे उगाया नहीं जाता था। इस वजह से भूखमर्रा का टाइम आ चुका था। उसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे सबसे पहले, उन्होंने रासायनिक खेत को बढ़ावा दिया, मंगाया, पर हमें ये नहीं पता था कि हम उसके इतने आदी हो जाएंगे और अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे रासायनिक। बिना रासायनिक का हम कोई सी फसल नहीं कर सकते, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर रासायनिक हम डालते हैं, ज़्यादा इतना डाल रहे हैं जिससे हमारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारी ज़मीन बंजर हो रही है। उसके अंदर जो केंचुए होते थे वो नहीं रहते, अगर केंचुए नहीं रहेंगे तो ज़मीन के अंदर नमी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ों की कमी हो गई। पर उसी के लिए एक जैविक खाद जीसी पावर के नाम से एक लॉन्च किया गया, लगभग अब से 15 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो हमारी ऑर्गेनिक फसल है, हम अच्छे स्वस्थ, तो जो अगर स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर हमें वो स्वस्थ नहीं मिलना तो हम कहाँ से स्वस्थ रह लेंगे। उसी के लिए ये जीसी पावर, जो एक समुद्र के अंदर घास पाई जाती है उसका अर्क मिलाकर, और ये हार्मोन की वृद्धि को बढ़ाता है, उससे मिलाकर बनाई गई है। इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में मिलाकर। जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसे 10 किलो की बाल्टी 5 बीघे में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, और गोबर में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं 1 बाल्टी, और राख में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई से पहले और सिंचाई के बाद, यानी खेत लगने से पहले भी यूज़ कर सकते हो और खेत लग गया तो उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारे पेड़ों को स्वस्थ बनाएगा, जड़ों को शक्तिशाली बनाएगा, और गिरने में, यानी जो गिरती नहीं है उसके अंदर मदद करेगा, यानी ज़मीन की जो क्षमता होती है पकड़ने की पेड़ को, उसमें, और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में कन्वर्ट करेगा। और इसको 24 महीने यानी 2 साल तक यूज़ कर सकते हो, जब से आप इसको खोलोगे, और इसको 24 महीने तक यूज़ कर सकते हो। और एक फसल में आप इसे 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, जो रसायन में बात चल रही थी, कि हम इसका इस्तेमाल रसायन के साथ क्यों करेंगे। सबसे पहले हम 1 बाल्टी जैविक खाद की और 25 किलो यूरिया मिलाकर हम पहली बार डालेंगे, जिससे कि क्योंकि हम एकदम जैविक खाद डालेंगे तो हमारा फसल पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत टाइम से, लगभग 50 से 60 साल से हम रासायनिक खाद यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। उस बंजर को मिटाने के लिए, जो हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है उसको कम करने के लिए हमें शुरू में रासायनिक का साथ लेना पड़ेगा, ताकि उसका धीरे धीरे असर चला जाए। तो पहली बार जब यूज़ करेंगे हम, तो 25 किलो रासायनिक खाद यानी यूरिया और 1 बाल्टी हमारा जैविक खाद 5 बीघे में मिलाकर डाल देंगे। जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो फिर हम 5 किलो कम कर देंगे, 20 किलो रासायनिक खाद, फिर 1 बाल्टी। और जब तीसरी बार यूज़ कर देंगे तो 10 किलो रासायनिक खाद और 1 बाल्टी। जब हम चौथी बार यूज़ करेंगे तो सिर्फ जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा 3 बार में जो हमारा रासायनिक का प्रभाव था ज़मीन पे वो बहुत कम हो चुका है। और यानी जो हमारे 6.5 और 7 के बीच में का जो रेशियो आता है ज़मीन का, जिससे कि पता चलता है कि इसमें बंजर यानी ये सूख कितनी गई है और इसके अंदर नमी कितनी है, वो 1 मीटर आता है। 6.5 से और 7 के बीच में जो ज़मीन होती है वो सही होती है, और इससे कम और नीचे होती है तो ज़मीन के अंदर वो जीवाणु और पोषक तत्व नहीं पाए जाते और बंजर हो जाती है। तो उसकी मदद से, अगर मैं बता रहा हूँ, पहली बार 25 किलो खाद मिलाकर, यूरिया जैविक खाद का मिलाकर 1 बाल्टी में भुरभुरी मिट्टी ले लें, या गोबर ले लें, या राख ले लें, इसमें मिलाकर अपने खेतों को बुरक दें। उसके बाद में दूसरी बार यूज़ करें तो 5 किलो कम करें, ज़्यादा मात्रा नहीं, 5 किलो, और 1 बाल्टी मिला के वही सेम तरीका, भुरभुरी मिट्टी हो या हमारा
राख हो या हमारा गोबर हो, इसे इसमें मिलाकर हम यूज़ कर लें। दूसरी बार, तीसरी बार जब यूज़ करेंगे तो 10 किलो रासायनिक और हमारा एक बाल्टी जेसी पावर, इसको मिलाकर फिर उसी तरीके से यूज़ कर लें। चाहे इसे एक फसल में यूज़ कर लें या 3 फसलों में यूज़ कर लें। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि आप एक ही फसल में 4 बार यूज़ करना, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने खेत को कितना पावर देते हैं। जिससे जितना ज़्यादा पावर देंगे, क्योंकि हम देते हैं ना रासायनिक खाद के 4-4 खाद डाल दिए, 5-5 खाद डाल दिए, तो हमारी फसल हमें दिखती तो सही है, हाइब्रिड टाइप का हो जाता है, पर उसके अंदर कितने ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं वो हमें नहीं पता, जिससे कि हम खाते हैं तो उसमें इलनेस हो जाते हैं, बीमार पड़ नई तरह की डिसीज़ पैदा हो रही हैं, जिसका डॉक्टरों को भी अंदाज़ा नहीं है और उनके पास भी इलाज नहीं है। तो एक फसल में यूज़ कर सकते हैं या 4 फसलों में यूज़ कर सकते हैं, मगर चौथी बार जब यूज़ करें आप तो सिर्फ प्योर जीसी पावर यूज़ कर सकते हैं, राख में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर, गोबर में मिलाकर। और ये 24 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हो। जब से आपने खोला है इसको 24 महीने तक बेखटक होकर यूज़ कर सकते हो। तो ये थी इसकी जैविक खाद की सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अगर इसमें से फिर भी कोई डाउट है, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोला हूँ या अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और जब से मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ आपकी हर एक बात का जवाब देता हूँ। और अगर वीडियो वाकई में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और इससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी टीम में बताएँ और किसान भाइयों को बताएँ कि किस तरीके से यूज़ करने हैं। इस वीडियो को देखो, इस तरीके से यूज़ करना है, इंशाल्लाह आपके खेतों को फ़ायदा होगा और फसल अच्छी होगी।